Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Good morning, good afternoon, good evening या good night. आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं, welcome to my channel. In this video I am going to take you guys with me और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा PhD का दिन कैसा गुजरता है. मैंने आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि हियर इन पोर्चुगल यहाँ मुझे एक यूनिवर्सिटी के अंडर ही सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिले. इन वन यूनिवर्सिटी आई नीड टू फैब्रिकेट माई मटीरियल, आई नीड टू वॉश इट, स्टोर इट एंड देन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर फिर मुझे उसको करैक्टराइज करना पड़ता है. सो लाइक एवरी डे मॉर्निंग के अंदर आई नीड टू प्लान माई वर्क क्योंकि मुझे लगता है अगर आप मॉर्निंग में प्लान कर लो कि आपने पूरे दिन का क्या काम करना है तो आप एटलीस्ट 80% तक 85% तक उसको अकम्प्लिश कर लेते हो और आपको उसका आउटकम अच्छा आ जाता है. सो आफ्टर प्लानिंग नाउ आई एम हियर इन अ लैब और ऑलरेडी जो है मैंने इंक्यूबेटर के अंदर मेम्ब्रेन्स रखी हुई थी. 7 दिन हो चुके हैं और ये बैक्टीरिया से ग्रो होती हैं. सो इट यूजुअली टेक्स लाइक अ वीक टू ग्रो और अब ये ग्रो हो चुकी हैं और अब मैं इसको इंक्यूबेटर से निकाल रही हूँ. पीपल हु डोंट नो व्हाट इज़ इंक्यूबेटर. सो इंक्यूबेटर एक तरह से एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हो. गाइज आई एम डूइंग माई PhD इन केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर ऑफ PhD. इससे पहले मेरे बैचलर्स और मास्टर्स के मेजर्स भी केमिकल इंजीनियरिंग ही थे, लेकिन PhD के अंदर एक मल्टी डिसिप्लिनरी काम मैं कर रही हूँ. वो ये है कि नंबर 1 स्टेप जिससे मैं मटीरियल को प्रिपेयर कर रही हूँ दैट इज़ अ बायो बेस्ड स्टेप. इसके अंदर मुझे डिफरेंट बैक्टीरियाज यूज़ करके मेम्ब्रेन्स को ग्रो कराना पड़ता है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट इट्स नॉट ईजी जॉब. व्हाई दिस इज़ नॉट ईजी? क्योंकि भाई बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं लेकर आ सकते हो अपने सैम्पल में. आपके जो मटेरियल की थिकनेस है वो वेरी कर रही होती है. अगर आपने सेम बैक्टीरिया यूज़ किया और सेकेंड टाइम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बट स्टिल आपको जो है वो श्योरिटी नहीं है कि आप वो रिजल्ट्स दोबारा रिप्रोड्यूस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. लेकिन आपस की बात है कि कंट्रोल करना तो किसी को भी आसान नहीं होता और ये तो फिर बैक्टीरिया हैं. लेकिन अगर आप बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी PhD भी कुछ ऐसी ही है, सो आई थिंक आप प्रैक्टिस करते रहें बिकॉज आप जब एक्सपेरिमेंट्स रिपीट कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, कंडीशंस कंट्रोल कर रहे होते हो, सो एट द एंड आप सीख लेते हो. सो practice always makes you perfect. This is my formula and don't underestimate yourself because I think we should proud of ourselves जो हम कर रहे हैं. जस्ट उसमें एक हार्ड वर्क रखें and you can do it. Trust me guys. तो अभी मैं लैब के अंदर जो है ये बॉटल्स ले रही हूँ क्योंकि मैंने मेम्ब्रेन्स को वॉश करके इन बॉटल्स में स्टोर करना है. And साथ ही साथ आई एम मेकिंग सम सोल्यूशन बिकॉज आई नीड दिस सोल्यूशन टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम माई सैम्पल्स एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग पे रख देंगे. मीनवाइल आई एम ऑल्सो रीडिंग सम लिटरेचर और साथ ही साथ मुझे कुछ लैब प्रोटोकॉल्स बनाने थे. सो आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस. फाइनली सोल्यूशन मैंने इन बॉटल्स में डाल दिया था और साथ ही मैंने मेम्ब्रेन्स भी इसके अंदर स्टोर कर दी हैं. ओवरनाइट मैं इसको रखूँगी इंक्यूबेटर के अंदर. इस इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है जी 42 डिग्रीज़, काफ़ी हाई टेम्परेचर है और इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन कम्प्लीटली वॉश हो जाएंगी, बैक्टीरिया रिमूव हो जाएगा. एंड टुमारो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू टेक दम आउट फ्रॉम द इंक्यूबेटर एंड आई एम गोइंग टू वॉश दम विद डीआयोनाइज्ड वाटर.
मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया ओवरनाइट के लिए। अब हम इसका सुबह मॉर्निंग में स्टेटस चेक करेंगे। तो साथ ही साथ मेरा आज का दिन जो है वो लैब वर्क का कंप्लीट हो चुका है और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रेन स्टेशन। मैंने आज लंच जो है वो मैं नहीं कर पाई, लंच मेरा स्किप हो गया, सो आई समथिंग टू ईट। सो लेट्स गो। ट्रेन आने में इट टेक्स लाइक 3 to 4 minutes, दैट्स व्हाई आई एम इन हरी। Let's see if I'm going to catch this one or I need to wait for another train. अगली ट्रेन जो आएगी वो 20 मिनट के बाद आएगी, so I'm just hoping that I will catch this one. So let's see. सो फाइनली ट्रेन इज़ हियर। मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और ट्रेन का जो सफ़र होता है ये अमूमन 20 मिनट लेता है और 20 मिनट के बाद ये हमें उतारेगा एक स्टॉप पर जहाँ से आई विल टेक फेरी अगेन और उस स्टॉप से आई विल आल्सो बाय समथिंग टू ईट। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। सो फाइनली काफ़ी सोचने के बाद आई एंड अप बाइंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रोसरी शॉप। वेदर इज़ चेंजिंग अ लॉट। यहाँ पर भी जिस दिन धूप निकलती है उस दिन काफ़ी गर्मी फील होती है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक इट्स अराउंड 43-44 degrees. So just stay hydrated because we really need water intake. That's all for today's vlog and this is how I spend my day as a PhD student. If you like my videos, so don't forget to subscribe my channel. Now I will see you in my next video. Until then, please take care and Allah Hafiz. Stay positive.